औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पोइम लेयर जो कि विलियम डेविस ने लिखी है उसके बारे में बात करेंगे कि पोइम में क्या है, और ये पोइम का जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और उसके बाद इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे और पेपर के हवाले से भी देखेंगे इसे कंसेप्ट जो पूछा जाता है, और साथ ही कि पोइट जो है वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी थॉट्स क्या हैं, और इसके बारे में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि पोइम लेयर जो है वो लिखी और पब्लिश की गई है 1911 में, और लेयर का मतलब जो होता है वो फ्री टाइम होता है। और ये पोइम जो है वो W.H. डेविस ने लिखी है, और विलियम डेविस जो हैं वो बॉर्न हुए थे 1871 में और उनकी वफ़ात हुई 1940 में। और वो पिक्चर फ्रेम मेकर के तौर पे और इस तरह से दूसरी जगहों पे काम करते रहे हैं। इनके अलावा वो पैडलर और स्ट्रीट सिंगर के तौर पे भी इंग्लैंड में काम करते रहे हैं, और बाद में उन्होंने अपनी पोइम्स की जो पूरी की पूरी बुक है वो पब्लिश की थी। और वो वेल्श पोइट हैं, और ये वेल्श पोइट और राइटर हैं, और इनको वन ऑफ द जॉर्जियन पोइट भी कहा जाता है। लेकिन ये अपने जॉर्जियन पोइट से इस तरह से डिफरेंट हैं कि उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा जॉर्जियन पोइट और उनकी कंटेम्प्रेरीज़ के साथ इस तरह से मुख्तलिफ है कि उनके काम में, उनकी पोइट्री में हमें सच्चाई नज़र आती है और सिंप्लिसिटी उनकी लिरिक्स की नज़र आती है। उनका जो भी काम है, उनका वर्क है, वो बहुत सिंपल है, और इस लिहाज से वो जॉर्जियन पोइट जो बाकी हैं उनसे जो है वो डिफरेंट है। तो लेयर में हम देखते हैं, लेयर में जो है वो विलियम डेविस कह रहे हैं हमें, What is this life if full of care? We have no time to stand and stare, no time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows, no time to see when woods we pass where squirrels hide their nuts in grass, no time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night, no time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance, no time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes began. A poor life this, if full of care, we have no time to stand and stare. Now we go towards its explanation. इसी एक्सप्लेनेशन में जो है वो सबसे पहले बहुत सिंपल बातें की गई हैं। सबसे पहले बहुत एक सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल पीस ऑफ वर्क है, बहुत अच्छा पीस ऑफ वर्क है, जिसमें विलियम डेविस जो है वो हम लोगों को बता रहे हैं कि वाई वी आर नॉट पॉन्डरिंग ऑन द नेचर, वाई वी आर इग्नोरिंग आवर सराउंडिंग्स। हम जो है वो आजकल की लाइफ, वी आर फेसिंग अ प्रॉब्लमेटिक एंड क्योटिक लाइफ, वी आर बिजी, सो मच बिजी। हम रोज़मर्रा के कामों में इतने बिजी हो चुके हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो है वो प्रॉब्लम्स और टेंशन्स प्रिवेल करना शुरू हो गई हैं। पीस ऑफ माइंड कहीं नहीं है। तो पीस ऑफ माइंड अल्लाह ताला ने नेचर में खुद रखा हुआ है, ये वो बता रहे हैं। अब हम इसमें देखते हैं, व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर, कि ये क्या ज़िंदगी है कि अगर इसमें सिर्फ हमने एहतियात करनी है, सिर्फ प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है, टेंशन करनी है, हर तरफ केयरफुल रहना है, और हर टाइम जो है वो एक चौकस और चौबंद रहना है, और मतलब हम लोगों ने फुल अपनी एक बिज़ी लाइफ रूटीन गुजारनी है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, और हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम नेचर को ऑब्ज़र्व कर सकें। स्टेयर कहते हैं घूरने को। तो हम अपने सराउंडिंग्स को जो है वो बिल्कुल निगलेक्ट की बैठे हैं। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि अपनी सराउंडिंग्स को देख सकें। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बोज, और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम जो शैडो हैं दरख्तों के, उनके नीचे खड़े हो सकें। बोझ जो हैं वो बेसिकली दरख्तों की शाखों को कहते हैं, जो कि लदे हुए होते हैं पत्तों से और फ्रूट से। तो वो कह रहे हैं कि इतना भी टाइम नहीं है कि हम बोझ को जो है वो उनके नीचे खड़े हो जाएं, दरख्तों के नीचे खड़े हो जाएं, उनकी शैडो में बैठ जाएं। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउस, और ये बेसिकली एक सिमिली है कि उन्होंने बताया कि हम इतनी देर भी नहीं देख सकते कि जितनी देर एक जो गाय और जैसे शीप होती है वो बैठी एक चीज़ को घूर रही होती है और स्टेयर कर रही होती है, और एज़ लॉन्ग एज़ वी वांट, मतलब हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ टाइम स्पेयर करके हम अपनी मर्ज़ी से नेचर को ऑब्जर्व कर सकें। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास्ट, और हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, उनकी ब्यूटी को हम एडमायर कर सकें। वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, जहाँ पे गुलहरियाँ जो हैं वो अपना खाना छुपाती हैं, अपने नट्स छुपाती हैं। हमारे पास वो टाइम भी नहीं है देखने का। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, और हम तो दिन की रोशनी में भी नहीं देख रहे हैं। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम नेचर को देख सकें, उसके ऊपर पॉन्डर कर सकें, उसके बारे में सोच सकें। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट, और बिल्कुल रात के वक्त जो है वो आसमान ऐसा दिखता है जैसे कि एक पूरी सितारों की जो है वो नदी जा रही है। तो हम ब्यूटी ऑफ स्काई को भी एडमायर करने का हमारे पास टाइम नहीं है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज़ ग्लांस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ब्यूटीज़ ग्लांस उसने कहा है पोइट ने,
और यहाँ पे उसने ब्यूटी को पर्सोनिफाई कर दिया, यानी एक ब्यूटी को, जैसे एक पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि एक आपने इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर दिया है, तो उसको ऐसी करेक्टरिस्टिक उसको एट्रीब्यूट कर दी हैं कि आपने ब्यूटी, जो आपको पता है एक क्या होता है, खूबसूरती जो होती है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है ना, एक खूबसूरती किसी भी चीज़ की हो सकती है, लेकिन उसने उसको पर्सोनिफाई करके उसको ये कह दिया कि ब्यूटी को हम नहीं देख सकते, एंड वॉच योर फीट हाउ दे कैन डांस, और हमने देखा भी नहीं कि हम कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि वो कैसे डांस कर रही है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन, और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम रुक सकें और ये देख सकें कि उसका चेहरा, उसका जो लब है, उसके जो मुंह है वो कैसे करता है। एंड रिच दैट स्माइल हर आइज़ बिगन, उसके मुंह पर वो स्माइल कैसे आती है जो कि स्टार्ट उसकी आंखों से हुई होती है। यानी हम उसकी स्माइल को भी अडॉर्न नहीं कर रहे और उसको जो है हम उसको सराह नहीं रहे। अ पुअर लाइफ दिस इज़ ए फुल ऑफ केयर, यही लाइफ जिसमें हमने एहतियात करनी है। हम इधर तो बिज़ी हैं, वी आर जस्ट बिज़ी इन आवर अफेयर्स, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो ये क्या ज़िंदगी है जिसमें फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिज़ी है। तो ये बेसिकली आज की मॉडर्न मैन के अलमिया भी बता रहा है कि इंसान जो है वो आजकल डे बाय डे डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को निगलेक्ट करता जा रहा है, वो ब्यूटी की तरफ देख ही नहीं रहा। जैसे कुरान में भी अल्लाह ताला कहते हैं ना कि ज़मीन को अल्लाह ताला ने मुज़य्यन किया है, तो सजाया है, वो इंसान के लिए सजाया है, और हम लोगों ने ब्यूटी को कभी इग्नोर किया हुआ है, उसको उस तरह से देखा भी नहीं है। तो ये जो है वो पॉइंट बताना चाह रहा है इसमें। इस पोएम के बारे में अगर आपको कुछ बताते चलें तो ये हम आपको बताएं कि ये मीटर जो इसके अंदर फॉलो हो रहा है ना, वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है, और ये पोएम जो है वो एक सोनेट की फॉर्म है। अच्छा, सोनेट किसे कहते हैं? सोनेट जो होती है ना, वो एक ऐसी पोएम होती है जो कि 14 लाइन्स पर मुश्तमिल होती है। 12 लाइन्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी पॉइंट जो होता है वो डिस्कस कर रहा होता है कोई भी चीज़, और आखिरी लास्ट 2 लाइन्स जो आखिरी स्टेंजा होता है ना, उसके अंदर उसका सोल्यूशन उसने दिया होता है। तो बेसिकली ये जो सोनेट होता है ना, ये एक एस्थेटिक सेंस इन्हांस करने का तरीका होता है। तो इसके अंदर आप में सोनेट जो होते हैं राइमिंग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इस पोइम के अंदर भी केयर, स्टेयर, एक स्टेंजा में यानी 2 लाइन्स में जो एंड वाले वर्ड्स हैं वो राइमिंग है, यानी उनकी बिल्कुल साउंड जो है ना वो सेम आ रही है। तो इसको हीरोइक कपलेट भी कहते हैं, यानी 2 जो है लाइन्स के साथ उनके स्टेंजा होते हैं, 14 लाइन्स टोटल होती है। तो जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर राइमिंग स्कीम है, केयर, स्टेयर, बाउज, काउ, पास, ग्रास, लाइट, नाइट, ग्लैंस, डांस, कैन, बिगैन। तो ये चीज़ें क्या है? ये म्यूज़िकल इम्पैक्ट जो है वो पोइम का इन्हांस कर रही है। तो इसी तरह से राइटर जो होता है ना वो सोनेट फॉर्म में लिखता है ताकि जो रीडर है उसको वो अपील कर सके, रीडर म्यूज़ हो सके, उसकी पोइटिक जो वर्क होता है उसको अप्रिशिएट कर सके, उसको उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा करता है, उसके अंदर एक राइमिंग स्कीम पैदा करके उसको जो है इंटरेस्टिंग बनाता है अपने काम को। और इसके बारे में जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि मॉडर्न मैन के पास इतना भी टाइम नहीं है, ही हैज़ नो टाइम, नो स्पेयर टाइम फ्रॉम बिजी स्केड्यूल टू एडमायर एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड विल बी नो मोर वरीसम लाइफ। हर टाइम जो है ना वो बस बिज़ी है और उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो नेचर को ऑब्ज़र्व कर सके। और इसमें जो है ना इस सोनेट के अंदर पोइट ने एक्सप्रेस की है अपनी फीलिंग और एक्सप्रेशन को कि आजकल की लाइफ इतनी बिज़ी हो चुकी हुई है, इतनी हरिड मैनर में है कि हम जो है वो रिचनेस और डाइवर्सिटी लाइफ की देख ही नहीं रहे। हम देख ही नहीं रहे कि अल्लाह ताला ने लेयर टाइम में हमने इधर उधर जो है वो क्या ब्यूटी बनाई हुई है, और हम कभी उसको स्टेयर ही नहीं कर रहे। तो बेसिकली वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, ये जो बात है ना ये इसका बेसिक आइडिया है। यानी वो बता रहा है कि हमारे पास ब्यूटी को रैलिश करने का, लाइफ को डिलाइट, जो लाइफ की डिलाइट्स होती हैं, खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी, जो कि बिल्कुल ऑर्डिनरी सी हैं बट दे मीन अ लॉट। आपकी ये डिप्रेशन ज़्यादा ज़िंदगी में जो है ना वो एक रंग भर देती है। तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम इसको देखें। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी जो होता है ना वो सिमिली की बात की जाती है। सिमिली इस पोइम के अंदर क्या है? सिमिली इस पोइम के अंदर जो है ना वो 2 तरह से हैं। यहाँ पे सिमिली वैसे कहते किसे हैं? सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। सिमिली का मतलब बिल्कुल ऐसे होता है जैसे उर्दू में तशबीह होता है, कंपैरिजन करना होता है 2 चीज़ों को, और बेसिकली इसको लाइक या एज से स्टार्ट किया जाता है। यानी 2 चीज़ों के दरमियान जो होता है वो क्या होता है? सिंपली कंपैरिजन होता है। तो इसमें लिखा हुआ है एक लाइन में स्टार्ट में कि स्टेयर एज लॉन्ग एज काउज एंड शीप्स एंड काउज।
तो यानी ये शीप्स एंड काउस की तरह भी हम देख नहीं रहे, उतना भी टाइम नहीं है हमारे पास, तो ये एक सिमिली है। दूसरा जो है स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स, जो उन्होंने बात की है कि सितारे ऊपर ऐसे होते हैं जैसे झील जो है ना वो पूरी चल रही है सितारों की, तो ये भी एक सिमिली है, ठीक है। तो इसमें 2 सिमिली इस्तेमाल हुई हैं। पर्सोनिफिकेशन जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि इंडिवर करना किसी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन की टू एन ऑब्जेक्ट आइडिया, यानी आपने पर्सनल करेक्टरिस्टिक किसी को एट्रीब्यूट कर दी, किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एनिमेट करेक्टरिस्टिक्स उसको एट्रीब्यूट पर्सनल करके ना उसको एनिमेट कर दिया। तो इसमें जो है ना वो देखें ब्यूटी को डिस्कस किया गया है और ब्यूटी को कंपेयर कर दिया ऐसे जैसे किसी गर्ल की बात हो रही है, ठीक है, और उसको उसकी स्माइल की बात होती है कि जैसे वो कैसे डांस कर रही है, हमारे पास टाइम ही नहीं है उसको देखने का। बेसिकली वो बता रहा है कि जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच है ना उसने इंसान का पीस डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी आप देखें कि हाउ ट्रू इट इज़ कि हमें कहा यही गया है कि सिंपल लाइफ जो है ना वो जिए लाइक अ ट्रैवलर, और क्लोज टू नेचर हमारे जो है वो शुरू से ही सारे रहते थे। लेकिन नाउ आ डेज़ वी आर वेरी, एक मशीनिक लाइफ है, मैकेनिकल लाइफ है, वी आर जस्ट लाइक रोबोट्स वर्किंग फ्रॉम डे टू नाइट। तो लाइफ जो है इतनी हो गई है कि हमारे पास ये टाइम नहीं होता कि हम जो है वो सुबह के वक्त जो है वो उसको हम लाइफ को एंजॉय कर सकें। इसीलिए तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो लोग जो कि सुबह को मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या नेचर को ऑब्ज़र्व करते हैं, दे लव गार्डनिंग और इस तरह से कोई चीज़ें होती हैं, दे आर मोर क्लोज टू नेचर, और उनके अंदर जो डिप्रेशन की स्टेट होती है वो कम होती है बनिस्बत उन लोगों के जो कि पूरे एक थॉट प्रोसेस से गुजर रहे हैं, 24/7 जो है वो बस सोच रहे हैं, एक मैकेनिकल लाइफ से गुजर रहे हैं। तो आई होप आपको ये बहुत आसानी से पोइम समझ आ गई होगी। W.H. डेविस की लेयर पोइम। लेयर का मतलब होता है फ्री टाइम, हमारे पास कोई है नहीं बिज़ी लाइफ में कि फ़्री टाइम हम स्पेंड कर सकें, नेचर को अप्रिशिएट कर सकें, अपने इर्द गिर्द की नेचर को, सराउंडिंग्स को देख सकें, अप्रिशिएट कर सकें कि अल्लाह ताला ने क्या चीज़ें हमारे इर्द गिर्द बनाई हैं, और इस तरह से हम पीस और ट्रैंक्विलिटी हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।